कैंपस प्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मां सरस्वती कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज, जो कि वीपीओ काला टिब्बा सीतो रोड अबोहर में स्थित है। विद्या का दायरा ये कॉलेज जो कि बच्चों के लिए एक वरदान है। कॉलेज में आज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। कॉलेज में अलग अलग तरीके के कोर्स करवाए जाते हैं। बी फार्मेसी, जीएनएम, BMLT, डी फार्मेसी, ANM, PGDCA और अलग अलग तरीके के कोर्स यहाँ पर करवाए जाते हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत ही मेहनती और तजुर्बेकार है। हमारी टीम ने स्टाफ मेंबर्स के साथ भी बातचीत की। हमारी टीम ने यहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट्स के साथ भी बातचीत की, जिन्होंने कॉलेज की बेहद तारीफ की। अगर आप भी अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो मां सरस्वती कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज जरूर पहुँचें। हमारी टीम ने यहाँ के प्रिंसिपल सर से बातचीत की, जिन्होंने कॉलेज के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। आइए लेकर चलते हैं आपको मां सरस्वती कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज, अबोहर। My name is Majid. I'm a pharmacist. I want to be a scientist. My name is Bharti. I want to become a drug controller officer. Now I am performing a stereo model of cyclohexane. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे मां सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एक ऐसा नाम जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं मेडिकल फील्ड में, चाहे हम फार्मेसी की बात करें, चाहे हम पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें, चाहे हम नर्सिंग की बात करें, तो ये कॉलेज मोहरी कॉलेज है। और हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सर के साथ। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, वेलकम ऑल्सो टू यू। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे एरिया में सबसे पुराना जो ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, सबसे पुराने टाइम से चल रहा है, फ्रॉम ईयर 2005। हम लोगों ने हमारी जर्नी 2005 में फार्मेसी कोर्स से स्टार्ट की। उसके बाद हम लोग नर्सिंग में आए, नर्सिंग के बाद हम लोग पैरामेडिकल में आए। तो कोविड से पहले और कोविड के बाद जनरली दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। हिस्ट्री जो है वो प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। प्री कोविड जब मैंने फार्मेसी में एडमिशन लिया, मेडिकल जो फील्ड है तब भी बूम पे था। एंड आफ्टर कोविड मेडिकल जो फील्ड है उसकी, पैरामेडिकल की, फार्मेसी की जो रिक्वायरमेंट और सोसाइटी को नीड है वो 10 टाइम्स मल्टीपल हुई है। और हम ये परिवर्तन देख रहे हैं कि चाहे वो इंडिया हो या अब्रॉड हो, फार्मेसी, नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं वो नेसेसिटी बन चुकी हैं। और सेकंड जो बेनिफिट इन लाइन्स के साथ है, इन ब्रांचेस में है कि जॉब के साथ साथ ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाती हैं। किसी भी पर्सन को आफ्टर डूइंग द डिग्री इन फार्मेसी, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, अगर जॉब में वो बंदा या वो बच्चा नहीं जाना चाह रहा तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी टॉप लेवल पे रहता है। सर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यू मीन टू से, चाहे अपनी लेबोरेटरी खोले, चाहे अपना एक्सरे प्लांट निकाले, चाहे अपना, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? आपका सेल्फ क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से हमारा मीन ये है कि फार्मेसी में अगर हम लोग बात करें तो फार्मेसी में हम लोग डिग्री फार्मेसी, बैचलर फार्मेसी चला रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग जॉब का देखें तो ड्रग इंस्पेक्टर, DCO, ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर, फार्मेसी ऑफिसर जैसी हाई लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। उसके बाद कोविड के बाद हम लोगों ने देखा वैक्सीन आई, मेडिसिन में न्यू रिसर्च आई। जितनी भी मेडिसिन की रिसर्च है उनमें जॉब है। अगर कोई पर्सन जॉब में नहीं जाना चाह रहा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वो अपना मेडिकल स्टोर खोलने से लेकर और पेशेंट की काउंसलिंग तक कोई भी अपना सेल्फ प्रोफेशन जो है वो जो है अडॉप्ट कर सकता है। नर्सिंग की अगर बात करें तो कोई भी पर्सन अपना जो है वो पेशेंट को कंसल्टेंसी देने की सेवाएं दे सकता है। पैरामेडिकल में हम लोग बात करें तो कोई भी पर्सन अपनी लैब खोल सकता है, कोई डायग्नोसिस सेंटर खोल सकता है। इट मीन्स कि टुडे देयर इज ए नीड ऑफ एनी जॉब, एनी डिग्री और एजुकेशन विच विल प्रोवाइड जॉब एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इन तीनों कोर्सेज की तरफ। सर, क्या कहना चाहेंगे कि इस कॉलेज का एटमॉस्फेयर जो आपके तीनों स्ट्रीम चल रहे हैं, वहाँ पर बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, माइंड सेटअप, प्रैक्टिकल वर्क जिसके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है, तो यहाँ पर आप एक क्रीम बनाकर बच्चों को भेज रहे हैं और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में यहाँ के बच्चे जो है अभी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी कॉलेज में अगर हम लोग बात करें तो अदर देन एजुकेशन जो पैरामीटर वर्क करते हैं दैट इज़ मेनली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कि किसी भी बच्चे को करियर में कामयाब होने के लिए एजुकेशन रिलेटेड टू बुक्स, उसके अलावा अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो वहाँ उन पॉइंट्स पे हमारे इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, related to the behavior therapy of the students, related to the confidence level, performance, stage performance and other activities. Thank you, sir. Thank you. Good afternoon all of you. Myself Satish Kumar Naik, working as a principal in Maa Saraswati School of Nursing. Under this society we are running basically ANM and GNM course, जो कि हमारा INC और PNRC से affiliated है। INC that is Indian Nursing Council situated in New Delhi and the PNRC that is
Punjab Nurses Registration Council that is situated in the Mohali. Basically A&M और GNM courses के बाद में further we are planning to expand this college as a BSc Nursing and post basic BSc Nursing. दोनों कोर्सेज जो है डिग्री कोर्सेज हैं जो आगे हम प्लानिंग करेंगे उसकी। जो 2 कोर्सेज हम ऑलरेडी रनिंग कर रहे हैं दैट इज़ रनिंग सिंस 2010 से हमारा ये कोर्सेज चल रहे हैं। बेसिकली अब मैं बात करना चाहूँगा स्कोप ऑफ नर्सिंग की। देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप ऑफ नर्सिंग जिसके अंदर बेसिकली हमारा जो आज का जो बच्चा है, जो एक पैटर्न बना हुआ है पंजाब का कि बच्चा 12th करके उसके दिमाग के अंदर एक फितूर होता है कि मैंने बाहर जाना है, लेकिन बाहर की जो ग्राउंड की रियलिटी है उससे बच्चे को बिल्कुल रूबरू नहीं है। वो सिर्फ एक दूसरे के देखकर बाहर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद में उनके पास में प्रोफेशनली काम करने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो मैं सभी जो पंजाब की फैमिलीज़ है, पंजाब का हमारा जो यूथ है, उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बाहर जाएं, लेकिन एक प्रोफेशनल कोर्स करके जाएं। कोरोना के बाद में हर कंट्री की जो मेडिकल फैसिलिटी है उसके बारे में सभी के जो है मैं कहना चाहूँगा कि पारदर्शिता क्लियर हो गई कि हर कंट्री की मेडिकल फैसिलिटी कहाँ पर स्टैंड करती है। आज नर्सेस की इतनी ज़्यादा डिमांड है फॉरेन के अंदर कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। बेसिकली 8-8, 10-10 लाख का पैकेज है मंथली का। एक नर्स जो है वहाँ पे 8-8, 10-10 लाख रुपये अर्न करनी है, जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके लिए मेन चीज़ है प्रॉपर गाइडेंस की कि बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। बच्चा कोर्स करने के बावजूद भी कई बार एक अच्छे ट्रैक नहीं पकड़ पाता, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर बेसिकली जो 3rd ईयर का जो बच्चा है उसको प्रॉपरली जो है काउंसलिंग की जाती है, मोटिवेशनल चीज़ें बताई जाती है। इसके अलावा आगे उसने कोर्स करने के बाद में 3rd ईयर का जो हमारा बच्चा है उसे फ़ॉरेन जाने के लिए क्या स्कोप है तो उसके लिए गाइड किया जाता है। इसके अलावा जॉब प्लेसमेंट की सुविधाएं जो है 3rd ईयर के बच्चे को दी जाती है। मेरा एक भी जो स्टूडेंट है 3rd ईयर के अंदर आने के बाद में कोई भी घर पर बेला नहीं बैठा। अलग अलग स्कोप्स हैं। अब तो एक्सपेंड हो गया नर्सिंग का एरिया। बाहर की अगर मैं बात करूँ फ़ॉरेन के बाद में गवर्नमेंट जॉब इंडिया के अंदर, इसके बाद में नया जो पैटर्न अभी चल रहा है होम केयर का चल रहा है। होम केयर के अंदर पेशेंट्स को घर पे जाके ट्रीट करना, उनकी सेवा करना। मेरे 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पेशेंट्स की केयर करी और उनके जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी दे आर सेटल इन अब्रॉड। तो उनके माँ बाप ये बोलते हैं कि तू सानू बुलाना है तो ठीक है बेटा, लेकिन आ जी नर्स है नाल असीं लैके जाना है, तू तो साडी केयर करेगा कि नहीं करेगा, पर आप बच्चे ने तो साडी केयर करनी है। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी भी नर्सिंग के बच्चों को मिल जाती है। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली हमारे चल रहा है एजुकेशन सेक्टर के अंदर की भी नर्सिंग के अंदर जो है इसकी डिमांड बढ़ी है। जो हमारे स्किल के कोर्सेज चल रहे हैं 9th से लेकर 12th तक के, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वोकेशनल हेल्थ केयर के, उसके अंदर भी जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर जाके टीच कर सकते हैं अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहें। तो ओवरऑल देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप इन नर्सिंग। सो आई विश आप यहाँ पर आएँ और यहाँ का एनवायरनमेंट देखें। एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ तो वेल एजुकेटेड स्टाफ वी आर हैविंग, और एक फैमिलियर एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर पाएगा और अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से प्लान कर पाएगा। सर, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਨਰਸਿੰਗ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ। ਸੋ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਸਟ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ, ਨਰਸਿੰਗ ਐਂਡ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੀਜਨ ਦੇ, ਬੈਕਵਰਡ ਰੀਜਨ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਔਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮੀਨਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਵਸਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਜੋਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਮਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਹੈ, ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ GNM 3 ਇਅਰਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ +2 ਆਰਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ +2 ਆਰਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GNM ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਐਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2 ਇਅਰਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਡਿਗਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ PGI ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਲਾਈਕ ਐਂਡ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਰੈਡਿਟਡ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਾ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ MSc ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਲੈਕਚਰਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜੋ ਫੋਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਫਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ +2 ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਪਰਸਿਊ ਦੇਅਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੱਡੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫੋਰਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਸਿਚੁਏਟਡ ਐਟ ਸੀਤੋ ਰੋਡ ਅਬੋਹਰ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੇਰੀਅਸ ਕੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ। Good afternoon. Myself Gulshan Bagla, HOD मां सरस्वती Group of College, Directors Campus. बेसिकली यह कॉलेज 2005 से चल रहा है, जो कि अबोहर और उसके आसपास के एरिए में, जैसे कि आप सबको पता है सीतो रोड अबोहर, और इसमें हम लोग डिप्लोमा फार्मेसी, बैचलर फार्मेसी, GNM, ANM एंड पैरामेडिकल कोर्सेज चला रहे हैं। एज़ पर है, जैसा कि आज सभी लोग कहते हैं कि हमें विदेश जाना है, तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन स्कोप मान ली उधर भी है। अगर आपको विदेश जाने की बजाय अपने ही देश में और अच्छी कमाई और अच्छी सुविधा और अच्छे कोर्सेज मिले तो क्यों ना आप रहेंगे। जैसे कि बैचलर फार्मेसी जो कोर्स है उसको करके हम, उसका स्कोप क्या है, आफ्टर बैचलर फार्मेसी वी आर कैपेबल फॉर DI मीन्स ड्रग इंस्पेक्टर। हम ड्रग इंस्पेक्टर की एक अच्छी पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है, जो कि एक DC लेवल के बराबर की पोस्ट है। फार्मेसी ऑफिसर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में हम फार्मेसी ऑफिसर की जॉब पा सकते हैं। एक अच्छी इंडस्ट्री मेडिसिन जिसके अंदर अलग अलग जो कंपनीज हैं उसमें हम लोगों को अच्छी सुविधा मिल सकती है। पंजाब प्लस की हम दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे कैंपस में एक बार सर कैमरा घुमा दीजिए थोड़ा। तो माँ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो कैंपस है, जो स्टूडेंट आए हैं हमारे यहाँ, ठीक है, अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे हैं, तो आज हम ज़्यादा समय तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से फ्री हुए हैं तो उनका भी हम थोड़ा आपको करवा रहे हैं। और श्योर ये जो बच्चे हमारे बैठे हैं, ये स्टाफ है, प्रिंसिपल हैं और ये स्टूडेंट्स हैं, हमारे डिग्री से हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से आए हैं, कोई गुजरात से है, कोई राजस्थान से है, कोई कश्मीर से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है। तो ये स्टूडेंट्स खुद आपको बताएंगे कि माँ सरस्वती कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उनको कैसा फील हो रहा है। मेरा नाम भारती है, मैं माँ सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज की स्टूडेंट हूँ। एंड प्लस टू में मेरा एक सपना था, मतलब सपना तो सभी का ही होता है ना, तो वैसे मेरा भी एक सपना था कि मैं ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर बनूं। फिर इसके लिए मुझे कॉलेज की, जैसे कि एक कॉलेज की रिक्वायरमेंट थी कि जिस कॉलेज में B फार्मेसी हो। फिर मैंने बहुत सारे कॉलेज विज़िट किए, पर कुछ ना कुछ किसी में दिक्कत थी। फिर मैंने माँ सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, जो कि सीतो रोड पे है, और अब सीतो रोड अबोहर में है, और वहाँ पे मैंने विज़िट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जब हमने एडमिशन ली, तो जब हमने एडमिशन ली फर्स्ट सेमेस्टर में, तब थोड़ा कोरोना था, है ना। तो फिर कोरोना में क्या हुआ कि इस कैंपस ने हमें, जैसे कॉलेज में हमें ऑनलाइन क्लासेस की भी फैसिलिटी मिली। ऑनलाइन क्लासेस में इतना ज़्यादा हमें मतलब पता लगा कि पता ही नहीं लगता था पढ़ने में कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑफलाइन। इतना ज़्यादा टीचर से हम कनेक्ट थे, ठीक है। तो अब जब हम ऑफलाइन क्लासेस हुई तो कॉलेज में आके टीचर्स इतना ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, कोई भी दिक्कत होती है कभी हमें कोई परेशानी होने नहीं दी। और हम हॉस्टलर हैं, हॉस्टल के स्टूडेंट हैं। हॉस्टल में हमें प्रॉपर सब कुछ अवेलेबल होता है हर टाइम। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसी भी टीचर को अगर कॉल करते हैं तो हमारी हर टाइम हर प्रॉब्लम का सल्यूशन विद इन 10 मिनट्स के अंदर, या फिर अगर कोई लंबी प्रॉब्लम है तो विद इन 1 आवर हमारा प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने माँ सरस्वती कॉलेज को चूज़ किया अपनी एडमिशन के लिए। और मैं यही चाहती हूँ कि अगर और भी कोई स्टूडेंट हैं जो कि जिसके सपने हैं कि वो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर बने, DI बने, अपना मेडिकल स्टोर खोलना है, कोई एकेडमिक्स में जाना चाहता है M फार्मा करके, तो वो ज़रूर आए हमारे कॉलेज में और हमारे कॉलेज की विज़िट करके सारा हमारा जो यहाँ का प्रोसेस देखे। थैंक यू। बेटा, फार्मेसी के स्टूडेंट हो, क्या स्कोप है आपके लिए, क्या कहना चाहोगे, कैसे आपने यहाँ ज्वाइन किया, कहाँ से आप आए? सर मैं गिदड़बाह से हूँ और पैंडमिक के बाद, कोरोना पैंडमिक के बाद जो है वो फार्मेसी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब जो फार्मासिस्ट हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बच्चे कम हैं जिन्होंने फार्मेसी की हुई है। तो अब जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोप है और आने वाले फ्यूचर में और भी ज़्यादा स्कोप होगा फार्मेसी का। जैसे रिसर्च में जा सकते हैं हम फार्मेसी करके, B फार्मेसी करके ना। बेटा, क्या कहना चाहेंगे कि आपने यही कॉलेज क्यों चूज़ किया, क्या इसकी
किलिंग स्टंट क्या है, कैसे आपने सोचा कि हम माँ सरस्वती कॉलेज में ही ज्वाइन करें? सर हमने और भी बहुत सारे मतलब कॉलेजेस विज़िट किए। जब हमने यहाँ विज़िट किया तो अच्छा लगा, टीचर से कनेक्ट हो गए हैं ना हम, और मतलब माहौल अच्छा है यहाँ पर। हॉस्टलर्स हैं, हम हॉस्टल भी प्रोवाइड था हमें यहाँ पर, और मतलब टीचर्स भी अच्छे थे। अभी हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के जो बहुत ज़्यादा दूर से अबोहर का कॉलेज चूज़ करके आए हैं। भाई क्यों आपने चूज़ किया ये कॉलेज, कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम माजिद मंसूर है और मैं कश्मीर से हूँ। जी सर, मैंने बहुत सारे कॉलेज देखे, उनमें गया भी। जो मज़ा मुझे यहाँ पे आया, जो यहाँ के टीचर्स है और बच्चों के साथ अच्छे से पेश आते हैं, और पढ़ाई भी यहाँ की बहुत बढ़िया है, कैंपस अच्छा है और इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट। यू आर एंजॉयिंग हियर? कैसे एंजॉय? बट आप भी कश्मीर वाले हो, कैसे लगा यहाँ का पंजाब वाला जो ये कॉलेज है जो कि बॉर्डर के ऊपर है पंजाब का, अगर हम बात करें, साथ में हरियाणा, साथ में राजस्थान, तो ये हब है वहाँ पर, क्या कहना चाहते? बहुत अच्छा है यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार दिया इन टीचर ने। टीचर कितने लेबोरियस हैं, प्रिंसिपल कितने लेबोरियस हैं, पूरी लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं पूरी? और आपको जैसे केला पढ़ाते नहीं, साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, माइंड सेटअप, कल्चरल एक्टिविटीज़, मतलब ये आपको एक पॉजिटिविटी देते रहते हैं? बेटा कैसा महसूस कर रहे हो? सर बढ़िया। कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर? सर बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है इधर, सर बहुत हालात भी अच्छे हैं सर, एक्चुअली बहुत ही अच्छा, मतलब कॉलेज से बाकी कॉलेज से हमने देख रहे हैं। और प्रैक्टिकल वर्क पे इस पर ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है, और प्रैक्टिकली आपको पूरे सब कुछ है सर, सब कुछ प्रैक्टिकली सब कुछ सिखाई दिया जाता है बाकी कॉलेज से, बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। कैसा महसूस कर रहे हो इस कॉलेज में आप? सर अच्छा है, टीचर्स सभी फैमिलियर है हमारे साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉलेज के ओनर हैं उनका हमारे साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ ग्रीनरी की बात कर लें, कोरोना में हमें पता चला कि ग्रीनरी की बहुत वैल्यू है, यहाँ सारे पासे ग्रीन लश है पूरा, और एक एकांत जगह यहाँ पर वैसे ही दिल करता पढ़ने को। बहुत सर, इधर जिधर मर्जी बैठ कर पढ़ो, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है। आज तो वेदर भी बहुत अच्छा है। और खाने का कैसा है? खाने का अच्छा है, सब अच्छा है, हमारी मर्जी से बनता है जो भी बनता है इधर। मैडम आप यहाँ पर टीच कर रहे हैं फार्मेसी वालों को, और आप इनको कोई ड्रग इंस्पेक्टर बनेगा, कोई फार्मासिस्ट बनेगा, कोई किसी हॉस्पिटल में सेवा करेगा, क्या कहना चाहेंगे कि आपको जब आप पढ़ाते हैं तो उनमें वो एनर्जी और वो मेंटल एटीट्यूड की आपको पेशेंट थोड़ा गुस्से में भी बोल सकता है, उसका माइंड सेटअप भी कैसा हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे कि आप इनकी ऑलराउंडिंग माइंड सेटअप को साथ में बनाते हो? हाँ जी, ऑफ कोर्स सर, बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल इन्हांस करना पड़ता है, तो हमारी पूरी मतलब मेहनत रहती है कि हम बच्चों को प्रॉपर गाइड करें, सही वे से उन्हें रास्ता दिखाएं, उन्हें कहाँ जाना है, किस चीज़ को अचीव करने के लिए उन्हें किस तरह से मेहनत करनी है। एंड हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब कैपेबल हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत लेबरर हैं, तो ये हैप्पी। और एज फार एज मैनेजमेंट इज कंसर्न, वो हमेशा यही कहती है कि हमने विद्या का दान देना है, हमने इनको पढ़ाना है बढ़िया तरीके से, कोई मर्जी आपको जो चीज़ चाहिए सबसे पहले मिलती है। हाँ जी, ऑफ कोर्स, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है सर, ना नॉलेज की ना अवेलेबिलिटी की, हर एक चीज़ अच्छे से अवेलेबल है यहाँ पे, और नॉलेज भी भर के है। सब टीचर्स काफ़ी अच्छी जगह से एजुकेटेड हैं, तो हम सबकी यही मेहनत होती है कि हम बच्चों को अच्छे से गाइड करें, अच्छे से उन्हें मतलब डेवलप करें, उनकी मेंटल एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग। माँ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज अबोहर इज बेस्ट। मैडम लंबे समय तो ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸਰਸਵਤੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ मैं ऑब्जर्व किया है, बहुत ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਇਹ ਆਫਿਸ ਐਸਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਵਾਕਈ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ जी सर, इस चीज़ से मैं कहना चाहूँगी भी जो भी कोई इस तरह का डिजर्विंग कैंਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।